हाय एवरीवन, DUSOL के यूजी प्रोग्राम की डेट शीट के रिगार्डिंग बच्चों की स्टिल कुछ क्वेरीज आ रही हैं, तो इस वीडियो में मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ये एग्जाम ब्रांच की ऑफिशियल साइट है। यहाँ मेन्यू के सेक्शन में जाकर आप फाइनल यूजी डेट शीट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की डेट शीट मिल जाएगी। दोस्तों, ये जो राइट सेक्शन में डेट शीट है CBCS LOCF की, यहाँ पर नीचे जो चारों PDF हैं ये उन बच्चों की है जिनका एडमिशन 2019, 2020 या 2021 का है और उनका सेमेस्टर 1, 3 या 5 के एग्जाम देने हैं एज एन ईयर। उनके लिए ये डेट शीट फॉलो होगी, ठीक है। और बाकी जो NEP बैच के स्टूडेंट हैं 2022 के, 23 के या 24 के या इवन 25 के, तो उनके लिए सेमेस्टर 1, 3, 5 और 7 की ये डेट शीट होगी। अगर आप 2022 बैच के हो, आपका ER आया हुआ है, तो आपकी भी NEP की डेट शीट ही फॉलो होगी, चाहे वो सेमेस्टर 1 का हो, 3 का हो, 5 का हो या 7 का हो। अब यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो NEP के बच्चे हैं उनको BA प्रोग्राम और BCom ऑनर्स की जो डेट शीट है वो एक ही PDF में सारे सब्जेक्ट्स की डेट्स उनको मिल जाएगी, एक ही PDF में, चाहे वो जेनरिक इलेक्टिव का सब्जेक्ट हो, SEC का हो, WAC का हो या AEC का हो या डिसिप्लिन सब्जेक्ट हो। एक ही PDF आपको डाउनलोड करनी है, उसमें सारे सब्जेक्ट्स की डेट्स आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो BCom प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनको जो उनके मेन सब्जेक्ट की डेट्स हैं वो इस वाली PDF में मिलेंगी। BCom प्रोग्राम जो मेन सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट और इलेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है। और जो BA ऑनर्स, BBA और BMS जैसे कोर्सेज हैं उनके मेन सब्जेक्ट की डेट शीट आपको इस PDF के अंदर मिलेगी। इसके अलावा BA ऑनर्स, BCom प्रोग्राम, BBA और BMS, इन चारों प्रोग्राम में जो स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, जेनरिक इलेक्टिव और वैल्यू एडिशनल कोर्स हैं, उनकी आपको अलग अलग PDF डाउनलोड करनी पड़ेंगी। लाइक AEC की एक PDF ये रही, जेनरिक की ये रही, SEC की ये रही, WAC की ये रही। काफी बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे सिर्फ 3 सब्जेक्ट की डेट्स मिली हैं, तो भाई अलग अलग PDF डाउनलोड करनी पड़ेगी आपको अगर आप BCom प्रोग्राम, BA ऑनर्स, BBA या फिर BMS प्रोग्राम से हो। इसके अलावा 7th सेमेस्टर में स्किल इन्हांसमेंट और डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव की अलग अलग PDF आई हुई हैं, वो यहाँ से डाउनलोड होंगी, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, राइट। अच्छा, अब इसके अलावा बच्चे बोल रहे थे, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि सर मेरी डेट शीट में X सब्जेक्ट नहीं है, वो सब्जेक्ट का नाम बोल रहे हैं कि यार ये सब्जेक्ट मुझे डेट शीट पे सर नहीं मिला। पहले तो मैं ये कहूंगा डेट शीट थॉरोली चेक करो। अगर आपको लगता है कि आपका सब्जेक्ट डेट शीट में नहीं है तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। जिस कैटेगरी का वो सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन का है, जेनरिक का है, उस कैटेगरी के सब्जेक्ट का एग्जाम जिस भी दिन रखा गया है आपकी डेट शीट के अकॉर्डिंग, उस सब्जेक्ट का एग्जाम उसी दिन होगा। डेट शीट में मिसिंग है कोई बात नहीं, कुछ टाइम के बाद नोटिफिकेशन डालकर वो लोग ऐड कर देंगे, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। दूसरा सवाल बच्चे बोल रहे थे सर हमारी एग्जाम की टाइमिंग क्या है। भाई डेट शीट में टाइमिंग भी लिखी हुई है, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। इस टाइमिंग में BA प्रोग्राम वाले बच्चे बोल रहे हैं कि सर टाइमिंग मॉर्निंग की भी आ रही है, फिर उसी डेट में इवनिंग में भी एग्जाम है, आफ्टरनून में, तो आपकी एग्जैक्ट टाइमिंग आपके एडमिट कार्ड में क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ एग्जाम ऐसा भी हो सकता है कि आपके 7 सब्जेक्ट हैं, 5 एग्जाम मॉर्निंग में हो रहे हैं, 2 इवनिंग में हो रहा है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो डेट शीट में टाइमिंग है वही लागू होगी, और डेट शीट में डबल टाइमिंग दे रखी है तो एडमिट कार्ड में टाइमिंग आपकी क्लियर हो जाएगी। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं BA प्रोग्राम के बच्चों को। BA प्रोग्राम में कुछ डिसिप्लिन के जो एग्जाम है 2 अलग अलग दिन रखे जाते हैं। बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे एक दिन में 2 एग्जाम है, एक दिन में 2 एग्जाम है। वो एक फटक से डेट देखते हैं और बोल देते हैं, लेकिन वो पूरी डेट शीट नहीं देखते। आपके 2 एग्जाम्स जो होते हैं X और Y, वो 2 अलग अलग डेट्स पे रखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए 24 तारीख को मेरा X और Y का एग्जाम दिखा रहा है डेट शीट में, और X और Y का एग्जाम 25 तारीख को भी दिखा रहा है। अब सर उन X और Y में से X का एग्जाम मैं 24 को दूं या Y को दूं, या Y का एग्जाम मैं 24 को दूं या 25 को दूं, ये बच्चों की क्वेरी आती है। तो इसके रिगार्डिंग जनरली अल्फाबेटिकल रूल फॉलो होता है, लेकिन इसको हम डिटेल में नहीं समझा रहे हैं आपको, कि मैक्सिमम टाइम अल्फाबेटिकल रूल फॉलो नहीं भी होता। तो इसके रिगार्डिंग हम इतना कहेंगे कि आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि पहले आपका हिस्ट्री का एग्जाम होना है या पॉलिटिकल साइंस का, या पहले आपका एजुकेशन का एग्जाम होना है या फिर इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो डेट शीट को पूरा देखा करिए, ऐसा नहीं हो कि सर एक दिन में 2 एग्जाम है, नहीं, वो दोनों एग्जाम दूसरी डेट को भी रखे गए हैं। आपका पहला कौन सा होगा ये आपके एडमिट कार्ड में क्लियर हो जाएगा। इस बात के रिगार्डिंग बिल्कुल भी पेशेंस रखिए, घबराने की जरूरत नहीं है।
समझ गए? अच्छा, इसके अलावा स्किल एनहांसमेंट कोर्स की एक बार मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए, जो स्किल एनहांसमेंट कोर्स है उसमें थ्योरी एग्जाम किन किन सब्जेक्ट्स का होगा एक बार फिर से समझ लीजिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग का होगा थ्योरी एग्जाम, ठीक है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का होगा थ्योरी एग्जाम, बिजनेस कम्युनिकेशन का होगा थ्योरी एग्जाम, फाइनेंस फॉर एवरीवन का होगा थ्योरी एग्जाम, ठीक है। सिर्फ इन 4 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होगा बस। अच्छा, अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर डेट शीट में तो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ भी लिखा हुआ है। भाई पूरा पढ़ो ना, क्या लिखा हुआ है। फॉर एसोल स्टूडेंट एडमिटेड इन 2022 में जिस बच्चे का एडमिशन हुआ था उस बच्चे के साथ स्किल एनहांसमेंट में वो कोई भी सब्जेक्ट चूज करे, हर एक सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम एसओएल लेता था। लेकिन उसके बाद पॉलिसी चेंज हुई, सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होने लग गया जिनमें लेक्चर के क्रेडिट्स होते हैं, ठीक है। तो पहले जो एग्जाम हुआ करते थे उनमें अगर बच्चा कोई एब्सेंट था, फेल था, उसके लिए वो एग्जाम हो रहा है। अगर आप 2025 के एडमिशन वाले हो, 24 के हो या 23 के हो, आप फर्स्ट टाइम कोई ऐसा सब्जेक्ट ले रहे हो जिसका थ्योरी एग्जाम नहीं होगा, तो भाई नहीं होगा। आप डेट शीट में मेंशन है तो उसको इग्नोर कीजिए। बस जो 4 मार्क मैंने करे हुए हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बिजनेस कम्युनिकेशन और फाइनेंस फॉर एवरीवन, इन सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होना है। बाकी हिंदी रंगमंच का नहीं होना, डिजिटल मार्केटिंग का नहीं होना, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का नहीं होना, कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ का नहीं होना, बेसिक आईटी टूल का नहीं होना थ्योरी एग्जाम, ठीक है। तो ये कुछ मेजर क्वेरीज डेट शीट से रिगार्डिंग जो आप लोगों की आ रही थी। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि सर क्या ये डेट शीट चेंज होगी? देखो, ये डेट शीट जनरली चेंज नहीं होती। जनरली जो डेट्स आई हैं वही डेट्स हैं आपकी। सर मेरा एग्जाम क्लैश कर रहा है सीएस के साथ, तो भाई आप प्रोफेशनल एग्जाम को प्रीफर कीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेटर है, ठीक है। डेट शीट जनरली चेंज होती नहीं है। कुछ केसेस में देखा गया है कि कुछ 1-2 एग्जाम की डेट्स आगे पीछे हो गई, शिफ्ट हो गई, वो चीज़ देखी गई है। अगर वो चीज़ हो जाती है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे अमूमन आप यही मानकर चलिए फिलहाल यही आपकी फाइनल डेट शीट है, ठीक है। अब वो एग्जाम डेट्स बीच में कम है, वो काफ़ी बच्चे बोल रहे थे, तो भाई प्रिपरेशन पहले से करके रखिए। वो आप ये नहीं कह सकते कि एक एग्जाम में 1 दिन का भी गैप नहीं है। प्रिपरेशन पहले से करके रखिए, वही आपके लिए ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।